हाय एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। तो बात करते हैं जो प्रीवियस वीक थी DXY गोल्ड और नैस्डैक 100 में, वो हमें क्या इंडिकेशंस दे रही थी कि आने वाली वीक जो है वो किस तरह की हो सकती है, क्या प्राइस एक्शन देखने को हमें मिल सकता है, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रेडिक्शन हमें इस वीक में किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला और क्या क्या उस प्राइस एक्शन से सीखने को मिला। तो पहले बात कर लेते हैं DXY की। तो DXY में जो प्रीवियस वीक थी वो तो एक क्लियरली विजिबल था कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है टुवर्ड्स डाउन साइड, लेकिन जो डाउन साइड की तरफ हर्डल था सबसे बड़ा वो था एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन जिसको मार्केट ने ऑलरेडी डिसरेस्पेक्ट कर दिया था। और उसके बाद हमारे लिए एक बाय साइड इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया था, जिसको मार्केट ने इससे पहले भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। जो भी यहाँ पे टैप किया एक्सपेंशन दिखाया, टैप किया एक्सपेंशन दिखाया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसिडर किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाय साइड इम्बैलेंस। और इसके साथ साथ ओवरलैप कर रहा है कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक भी, ये एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टू ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट देखेंगे तो एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक भी अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं ये ब्रेकर जो है ये इस एरिया की लिक्विडिटी जो है इसको ब्रेक कर रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड, और कहीं ना कहीं ये जो इसका हाई था इसको भी कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक किया है। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिखाई इसके आसपास जो ये बाय साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इस पर टैप किया एक्सपेंशन, और इस बार भी कहीं ना कहीं इसी जोन के पास मार्केट था। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम, तो कहीं ना कहीं इस वीक में पहले तो हम बियरिश ही थे, लेकिन एग्जैक्टली फ्रॉम दिस मीन थ्रेशोल्ड, ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ मीन थ्रेशोल्ड या कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप, जो कि इसका 50% होता है। तो एग्जैक्टली आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, थर्सडे को हमें एक्चुअली में इससे एक बुलिश एक्सपेंशन देखने को मिला, लेकिन आप देखिए कि जो वेंसडे का दिन था उस दिन हमें इस एरिया से रिजेक्शन मिल गई थी, और कहीं ना कहीं हमें वेट करना था इसके बाद 4 आवरली पे कि कोई एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए। तो वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली। पहले इंडिसिशन टाइप कैंडल बनाई, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली, और उसके बाद एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड। और इस एक्सपेंशन में एक बाय साइड इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, जो कि बुलिश एफईजी है। और इसके लेफ़्ट में अगर थोड़ा सा आप देखें तो मार्केट ने एक सेल साइड इम्बैलेंस भी क्रिएट किया था, जिसको मार्केट ने फिल कर दिया है वापस से। लेकिन जब ये ओवरलैप कर रहा है अब इस बाय साइड इम्बैलेंस के साथ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन कंसिडर किया जाएगा फॉर बुलिश एक्सपेंशन। अगर मार्केट को अपसाइड ही जाना है तो कहीं ना कहीं इस जगह पे टैप करेगा, और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है, पहले सेल साइड इम्बैलेंस फिर बाय साइड इम्बैलेंस, कहीं ना कहीं ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गई है। और इसके लेफ़्ट देखें तो कहीं ना कहीं लेफ़्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये एरिया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया से मोर एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिले। और अपसाइड में कौन सी लिक्विडिटी है हमारे लिए, एक तो ये हाइज़ हैं, स्विंग हाइज़, इन पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, और जो ये सेल साइड मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं जोन तक जा सकता है। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि ये कैंडल जो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, मे बी मार्केट यहाँ तक आ सकता है। दिस इज़ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला कैंडल। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो इस फेयर वैल्यू के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक या इस ब्रेकर ब्लॉक तक, और उसके अलावा मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, में भी उससे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा के इन लेवल्स तक मार्केट जा सकता है। इसके बाद गोल्ड के प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो गोल्ड का प्राइस एक्शन बाय लुकिंग एट प्रीवियस वीक, तो प्रीवियस वीक कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था उसके आसपास ही थी वीक। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो कैंडल्स ने हाई क्रिएट किए थे ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था वीकली टाइम फ्रेम पे। तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम,
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम्स होते हैं बिकॉज देयर इज़ इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप बिहाइंड दीज टाइम फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। तो इस जोन से हमें हमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस जोन का, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है। तो उसी रिट्रेसमेंट को अगर थोड़ा सा डाउन जाके 4 आवरली पे हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं 4 आवरली पे, क्योंकि 4 आवरली इज़ लोअर टाइम फ्रेम इज़ एज़ कम्पेयर टू डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। तो इसने एक सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया था इस एक्सपेंशन ने, इस रिजेक्शन ने, जो कि एक ब्रेकआउट के बाद देखने को मिला और कहीं ना कहीं हायर लेवल्स थी। तो हायर लेवल्स पे इस तरह की कैंडल बन जाए और ये कैंडल आपके लिए एक सेल साइड इम्बैलेंस भी क्रिएट कर दे, और सेल साइड इम्बैलेंस के साथ साथ एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी इसने क्रिएट किया है। हाँ, ये देख सकते हैं आप। और आप देखिए कि किस तरह से कैंडल्स ने, 4 आवरली कैंडल्स ने किस तरह से जो ये सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया था, इसके बिलो बॉडी ने क्लोज़ किया है और कहीं ना कहीं इस पे टैप करके जो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है मार्केट ने, इस पे टैप करके हमें एक रिजेक्शन टाइप कैंडल दिखाई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, और इस बेयरिश कैंडल के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली वीक में कि जो मार्केट ने ये सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया है, मे बी टुवर्ड्स दिस सेल साइड इम्बैलेंस मार्केट रिट्रेस करे, उसके बाद अगेन डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले। तो वो तो अब आने वाला टाइम फ्रेम ही बताएगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, जस्ट बाय लुकिंग एट हायर टाइम फ्रेम डेली कैंडल एंड 4 आवरली कैंडल। तो जिस तरह की 4 आवरली डेली कैंडल्स बन रही हैं मंडे ट्यूसडे को, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाला प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है। इसके बाद अगर वीकली पर्सपेक्टिव से नैस्डैक 100 को देखें तो प्रीवियस वीक ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिखा दिया था अपर लेवल्स पे। इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हम अगर स्विच करते हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक किया था क्रिएट, जो कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन मंडे, जो इस वीक का पहला दिन था, इस जो प्रीवियस वीक में एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, उसी पे मार्केट ने रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाई, डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल, और उसके अगले दिन मोमेंटम स्लो डाउन हुआ। जो भी बुलिश मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हुआ था वो बुलिश मोमेंटम स्लो डाउन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। और उसके बाद 4 आवरली पे जाके देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ने उसके बाद एक एक्सपेंशन दिखाया, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का एक स्लो डाउन मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और ह्यूज ये रेड कैंडल जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, बेयरिश कैंडल, इसने एक सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया। उस सेल साइड इम्बैलेंस को अगर हम मार्क करें विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग, और आप देख सकते हैं कि लगभग जो इसका 50% है मीन कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो इस फेयर वैल्यू गैप का है, आप देख सकते हैं उस फेयर वैल्यू गैप के मीन कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट 50% लेवल किस तरह से कैंडल्स का स्लो डाउन हुआ है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। और अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक लिक्विडिटी है रिलेटेड टू बायर्स की, जो भी बायर्स यहाँ पे बाय करना चाहते हैं उनकी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। तो ये था नैस्डैक 100 का प्राइस एक्शन। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को भी अपनी ट्रेड में यूटिलाइज़ करते हैं आने वाली वीक में, बेरिश तो है, DXY बुलिश है, गोल्ड जो है वो बेरिश है, नैस्डैक 100 बेरिश है। और इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो मंडे के दिन कोई भी रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी उस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है जो हम मार्केट में वॉलेटिलिटी जिससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेंसडे को यूरो में स्ट्रॉन्ग न्यूज़, GBP में PMI स्ट्रॉन्ग न्यूज़, उसके बाद शाम को लगभग 7:15 के करीब USD में PMI न्यूज़ है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है वेंसडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो अगर आपको मंडे ट्यूसडे को कोई प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिला तभी आप ट्रेड लीजिए, वरना अवॉइड कीजिए इन 2 दिन को। ट्रेड जो है वॉलेटिलिटी का इंजेक्शन ओनली कम्स इन द मार्केट व्हेन देयर इज़ रेड फोल्डर न्यूज़। तो वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आर गुड डेज फॉर ट्रेडिंग। तो यही था इस वीक का एनालिसिस जो प्रीवियस वीक था और अपकमिंग वीक के प्रिडिक्शंस।
तो बाय द वे प्रिडिक्शन विडिक्शन कुछ नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट प्राइस एक्शन। प्रेजेंट प्राइस एक्शन आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट क्या करना चाहता है अकॉर्डिंग टू सम एनालिसिस। तो उसी पे आप रिलाई कीजिए कि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट दिन में किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और क्या वो सपोर्ट कर रहा है प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन को। उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपने ट्रेड के आइडियाज़ को बनाइए, समझिए मार्केट को, रिस्क टू रिवॉर्ड को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते रहिए। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखने को मिला आपको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।